दें आपको कि रायबरेली और अमेठी से राहुल प्रियंका नहीं तो कौन, ये बड़ा सवाल है। तो भाई बहन के चुनाव लड़ने के आसार कम हो गए हैं, लेकिन अब प्रत्याशी कौन होगा ये एक बड़ा सवाल है। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा हो सकते हैं गांधी परिवार के उम्मीदवार। सूत्रों की माने तो परिवार में भाई बहन में आपसी सहमति नहीं बनी है, तो ये जानकारी लगातार मिल रही हैं। प्रियंका लड़ना चाहती थी, राहुल नहीं हुए तैयार, तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो बता दें आपको कि प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी उम्मीदवार जो है वो सीट से हो सकते हैं, तो ऐसे में दोनों शायद अब चुनाव नहीं लड़ें, ये जानकारी भी लगातार मिल रही है। तो नाम घोषित होने पर ही पता चलेगा गांधी परिवार से कौन लड़ेगा चुनाव। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा हो सकते हैं गांधी परिवार के उम्मीदवार, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त की ये महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी से प्रत्याशी के नामों को लेकर लगातार जो चर्चा है वो चल रही हैं। सूत्रों की माने तो परिवार में भाई बहन में आपसी सहमति इस सीट को लेकर फिलहाल नहीं बन पा रही है। चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, ऐसे में आपको बता दें कि रायबरेली और अमेठी से राहुल प्रियंका की चुनाव लड़ने की जो आशंका है उसमें असमंजस की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर नाम घोषित होने पर ही पता चलेगा कि यहाँ से उम्मीदवार फिलहाल कौन है, लेकिन असमंजस की जो स्थिति है वो लगातार देखने को मिल रही है। और इसी बीच इस खबर पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजीत मंडोला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, जिस तरीके से रायबरेली और अमेठी से राहुल और प्रियंका को लेकर लगातार असमंजस जो है वो बनी हुई है, जानकारी ये भी मिल रही है कि सीट को लेकर रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी सामने आ सकता है, अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं, लेकिन कंफ्यूजन काफी क्रिएट हो रहा है। किस तरीके की परिस्थिति आप समझ रहे हैं? देखिए, जो जानकारी आ रही है निकल के बाहर, सुनने में आया कि बीती रात परिवार ने इस पर मंथन किया और कहीं ना कहीं इसमें ये भी खबर आ रही कि तकरार भी हुई है। मतलब प्रियंका गांधी चाहती थी कि रायबरेली से चुनाव लड़ें, लेकिन शायद राहुल गांधी का ये मानना था कि चुनाव लड़ने के बजाय वो प्रचार पर फोकस रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके चलते कहीं ना कहीं बात सहमति नहीं बन पाई कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। सॉरी। फिर ये तय हुआ कि भाई राहुल गांधी लड़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी राहुल गांधी शायद तैयार नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो अब जब तक नाम घोषित नहीं होते हैं तब तक ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, नंबर एक। नंबर दो बात, रॉबर्ट वाड्रा का नाम इस बीच जो है कहते हैं कि परिवार के बीच चर्चा में आ गया कि अगर क्या कहते हैं प्रियंका चुनाव नहीं लड़ती है तो रॉबर्ट वाड्रा को टिकट दे दिया जाए। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पार्टी एक तो पहले कब नाम घोषित करती है, क्योंकि इस पार्टी को लेकर जिस तरीके से पूरे जी। एक भ्रम की स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ठीक नहीं मानी जा रही है। अगर उत्तर भारत के सबसे प्रमुख राज्य से अगर गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ता है तो इस पे भी सवाल खड़े होंगे। तो तमाम तरह की बातें जी। हो रही हैं। सारा फैसला अब गांधी परिवार को करना है। ये बड़ा चिंताजनक है कांग्रेस के लिए। अगर गांधी परिवार मतलब राहुल गांधी या प्रियंका में से कोई भी चुनाव नहीं लड़ता है रायबरेली अमेठी से, तो कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ता के मनोबल पर असर डालेगा, नंबर एक। नंबर दो बात, अगर रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ते हैं तो तब भी सवाल खड़े होंगे। तो कांग्रेस, अब खड़गे जी के हाथ पे कुछ नहीं है कहने के लिए। भले कहा गया है कि पार्टी अध्यक्ष फैसला करेंगे, लेकिन अब पूरा मामला गांधी परिवार के हाथ में है। अब गांधी परिवार कब तक फैसला करता है, क्या करता है। प्रियंका गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ती हैं, हालांकि ये पहले से ही हम लोग भी इस बात की आशंका जता रहे थे, बराबर अपने हम
ग्रुप के अखबार में लिख भी रहते कि प्रियंका गांधी शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अगर उसमें खतरा ये है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार जाते हैं, तो तब भी एक पार्टी में बड़ा संकट खड़ा होगा। लेकिन अब वो ये लगभग अब माना जा रहा है कि दो में से एक जना लड़े, या हो सकता है कि दोनों ही ना, आखिर में राहुल भी ना लड़े। तो अब ये हमको इंतजार करना पड़ेगा कि पार्टी रायबरेली और अमेठी का सस्पेंस कब खत्म करती है। जी बिल्कुल, क्योंकि अजीत जी देखिए, जिस तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये कहा जा सकता है, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं कि जनाधार कांग्रेस का अब ज्यादा उत्तर प्रदेश में बचा भी नहीं है। अब बचाने की जो कोशिश हो रही है उसमें ये दिक्कतें आ रही हैं। अब आपसी जब समन्वय नहीं बैठेगा तो कांग्रेस पार्टी किस स्थान पर चली जाएगी, ये भी सोचने का विषय है एक। नहीं नहीं, ये बड़ा सवाल है। देखिए, अभी जो चुनाव का जो पहले या दूसरे चरण का माहौल है, उसमें ये लगता है कि कहीं सत्ताधारी दल अपने को परेशानी में मान रहा है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। कुछ हिंदी भाषी, जैसे राजस्थान में कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन करती हुई मानी जा रही है। हो सकता है 5 से 7 सीटें कांग्रेस की आ जाएं, वो संख्या बढ़ भी सकती है, एक आध सीट कम भी हो सकती है। लेकिन ऐसी मध्य प्रदेश में भी 2-3 सीट की बात हो रही है, हरियाणा में हो रही है, तो एक माहौल बना हुआ है। अब ऐसे समय पे अगर गांधी परिवार रायबरेली अमेठी को लेकर फैसला नहीं करता है, या ये फैसला कर लेता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं पार्टी के मनोबल पर असर पड़ेगा। और अब धीरे धीरे बीजेपी जैसे कैंपेन कर रही है, वो अब लगता है कि बीजेपी ने अपनी जो पहले दूसरे चरण की स्थिति जो थोड़ी डामाडोल हुई थी, उसको संभाल लिया है। और बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े पार्टी के रणनीतिकार अब मैदान में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए अब चिंता का विषय। देखिए, अगर कांग्रेस में जो स्टार प्रचारक अब भाई बहनी है, बाकी कोई बड़ा नेता स्टार प्रचारक पार्टी में रहा नहीं, किसी की कोई डिमांड है नहीं, केवल दोनों भाई बहन जूझ रहे हैं, अपने हिसाब से जा रहे हैं, अपने हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए वो भी अपना धर्म निभा रहे हैं। लेकिन बाकी तीसरा चौथा पांचवा कोई कहीं किसी स्टेट में नहीं जा रहा है। राजस्थान से जितने राज्यसभा के 4-5 सदस्य बने हैं, वो एक प्रचार के लिए नहीं आए पार्टी का। तो ये स्थिति पार्टी में हो रखी बिल्कुल, है। क्योंकि देखिए अजीत जी, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समझने का विषय भी इसलिए हो जाता है अजीत जी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार काफी मजबूत है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी काफी एक्टिव रहती है। प्रचार प्रसार में तमाम नेता जुटे ही रहते हैं। अक्सर हम लोग लगातार देखते हैं कि कई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा कर रहे हैं, जेपी नड्डा सभा कर रहे हैं, तो कोई अमित शाह सभा कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बंगाल के दौरे पर भी रह रहे हैं। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उतनी एक्टिव नहीं हो पा रही है। पहले से ही ये अंदेशा लगाया जा रहा है क्या कि जीत मुश्किल है? नहीं, जब 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा समारोह हुआ, तो उसके बाद पूरे विपक्ष में एक सन्नाटा था। कांग्रेसी भी मान रहे थे कि चुनाव का कोई मतलब नहीं है, राम लहर चल रही है, और इस राम लहर में हम लोग कहीं टिक नहीं पाएंगे। इसलिए पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और उसके बाद फिर जैसे तैसे कैंडिडेट खड़े किए गए, उनको जबरदस्ती प्रेशराइज किया गया, वो चुनाव लड़े। तो अब कुछ जगह जब इसका बाद में क्या हुआ कि जो अयोध्या का मामला था, वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ गया। दूसरा, बीजेपी का संघ ने पहले चरण में मदद नहीं करी, दूसरे चरण में भी थोड़ा सा संघ बाहर निकला। तो उससे फिर कांग्रेस के कैंडिडेट जिनको मौका मिला, टिकट मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी एक माहौल बनाया जाए और चुनाव जीता जाए। उसमें जातीय राजनीति भी खुलकर सामने आई है। तो जातीय राजनीति का सबसे ज्यादा असर राजस्थान में देखा जा रहा है कि जातीय समीकरण अगर ठीक ठाक बैठते हैं तो कांग्रेस ठीक ठाक प्रदर्शन करेगी राजस्थान में। लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकारों ने, कांग्रेस के कर्ता धर्ताओं ने चुनाव में एक तरीके से अपने को हथियार डाल दिए थे। चुनाव केवल अब कैंडिडेट लड़ रहे हैं, प्रदेश के नेता लड़ रहे हैं। अगर वो जीत होती है तो वो कैंडिडेट की जीत होगी, प्रदेश के नेताओं की अपनी आपस की जीत होगी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी, क्योंकि जब पार्टी के बड़े नेताओं में आपस में तालमेल सामंजस्य नहीं है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तो उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि कांग्रेस के लिए एक ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में अगर पार्टी अपने को नहीं संभाल पाती है तो बहुत दिक्कत आ जाएगी आने वाले टाइम पे। मेरा तो एक और ये कहना है कि पार्टी के पास एक मौका था रायबरेली अमेठी को लेकर। अगर बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया था पीलीभीत से, तो मेरा मानना था कि ये एक ऐसा समय था कि अगर गांधी परिवार अपने पुराने झगड़ों को भूल के पैचअप करते और वरुण गांधी को ही अगर रायबरेली अमेठी से उम्मीदवार बना देते, तो इसका बहुत व्यापक असर होता उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और मेरा मानना है कि पूरी एक राजनीति एक अलग
तरह की होती, लेकिन कांग्रेस में भी एक ऐसा बड़ा धड़ा है जो इस परिवार को एक नहीं होने देना चाहता है। वो कुछ ऐसे रणनीतिकार या जिसे कहते हैं सलाहकार परिवार में है जो आपस में इनको एक नहीं होने देना चाहते। उन्हें पता है कि अगर ये परिवार एक हो गया तो ये बहुत मजबूत हो जाएगा और हम लोग एक चापलूस वाला काम नहीं हो पाएगा। तो ये अब गांधी फैमिली को ही तय करना है। अब हालांकि परिणाम 4 जून को आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल कांग्रेस मौके गंवाती जा रही है। अब ये और मौके गंवाना मतलब आज कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि वो मौका गंवाए, जो मौका मिले उसे पकड़े और भुनाए। बीजेपी पहली बार इस चुनाव में कहीं थोड़ा डिफेंस में आई है, तो इसका फायदा कांग्रेस को उठाना चाहिए था, कांग्रेस को मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी है, रणनीतिकार किस तरह का चुनाव लड़ा रहे हैं समझ से थोड़ा सा बाहर है। अब देखना होगा, हो सकता है कि भाई कांग्रेस कुछ चमत्कारिक सीटें ले आए एक 4 जून को, तो वो भी एक देखना होगा। देश की राजनीति किस ओर जाती है, लेकिन ये दिलचस्प चुनाव हो गया जी। ठीक है, लेकिन अजीत जी, इस तरीके की स्थिति जो बनी हुई है, ऐसे में इन सीटों पर रॉबर्ट वाड्रा को भी अगर पार्टी उतारती है, ये फैसला लेती है, तो उसका लाभ मिल सकता है क्या? देखिए, ये मेरा मानना है रॉबर्ट वाड्रा को पहले तो पार्टी को उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए। ये हालांकि उनका अंदरूनी मामला है, वो हमसे ज्यादा अच्छा जान, लेकिन एक माहौल में जो बता रहा हूँ वो जो पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा माहौल तभी बनेगा अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं अमेठी या रायबरेली से। राहुल गांधी का, गांधी परिवार का उत्तर भारत से चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मजबूत तभी होगी जब गांधी परिवार वहां नेतृत्व करेगा। रॉबर्ट वाड्रा उस कैटेगरी के नेता नहीं है कि वो राजनीति समझ रखते हों। वो तो सिर्फ ये है कि उस परिवार के दामाद हैं, जो परिवार इस देश में जिसने आजादी में योगदान दिया, जिसने तमाम 55 साल राज किया, उस परिवार के दामाद होने के नाते वो सुर्खियों में है। वरना वो एक उस तरह के राजनीतिज्ञ नहीं है कि जैसे एक मैच्योर राजनीतिज्ञ होना चाहिए। उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ काम भी करके नहीं दिखाया। वो एक अलग वेशभूषा में दिखाई देते हैं जो कि एक जो वैसे भी गांधी परिवार के से मैच नहीं करता है। तो अब वो गांधी परिवार का अपना फैसला है, अगर वो रॉबर्ट वाड्रा को टिकट दे या किसको टिकट दे या लड़े ना लड़े। लेकिन एक मौका था उनको कि वरुण गांधी को भी कहती कि वो वहां से आ जाए लड़ने, लेकिन अब उन्होंने मौका गंवा रहे हैं या अभी उनका मौका है, देखना होगा। क्योंकि वरुण ने तो हमेशा पार्टी का एक तरीके से पार्टी की कभी खिलाफत नहीं करी, परिवार के पक्ष में हमेशा साथ खड़े दिखाई दिए, खिलाफ नहीं बोला। तो एक मौका कांग्रेस पार्टी ले सकती है, क्योंकि वरुण गांधी के लिए भी एक अच्छा मौका होगा अगर कांग्रेस पार्टी फैसला करती है। लेकिन अभी ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, देखना पड़ेगा हमें क्या होगा। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में